वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमृतसर मैथ्स BSR। और आज हम अपनी नई वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं नए चैप्टर के साथ। तो आज की जो वीडियो है, जो चैप्टर हमने लिया है वो है चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। वैसे तो इसका नाम ट्राइंगल्स है, बट मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि यहाँ मेन मैटर सिमिलरिटी का है। और सिमिलरिटी हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है जो अब तक हमने ज्योमेट्री में नहीं पढ़ा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी हम लोग पढ़ चुके हैं। बट इस चैप्टर में टोटल मिला के 4 कॉन्सेप्ट है। जैसे सबसे पहले इसमें आएगी एक कॉन्सेप्ट बीपीटी, जो मैंने ऊपर लिखा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। और इसके बाद आएगी फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, और इसके बाद आएगा फिर एक कॉन्सेप्ट एरिया, और लास्ट में आएगा पाइथागोरस। तो फाइनली इस चैप्टर में हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट हैं, बीपीटी, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, एरियाज के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है सिमिलर ट्राइंगल के, और पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन ये तीनों टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से एरिया और पाइथागोरस का कनेक्शन है। अब यहां हम बात करते हैं सबसे पहले बीपीटी की। वैसे एक्सरसाइज की 6.2 है, बट हम पहले इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे, और इसका सिमिलरिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में बिल्कुल एकदम सेपरेट टॉपिक है। तो बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है? एक्चुअल में क्या था, जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, जिनका नाम तुमने 9th क्लास में भी सुना होगा यूक्लिड्स ज्योमेट्री में। जो पाइथागोरस थे, हमारे एक मैथमेटिशियन हुए पाइथागोरस, जिनकी थ्योरम बड़ी फेमस है। वो पाइथागोरस के जो टीचर थे उनका नाम था थेल्स, और थेल्स के नाम पे एक रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने सबसे पहला प्रूफ दिया था मैथमेटिक्स का कि डायमीटर जो होता है वो किसी भी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हमारी मैथमेटिक्स का सबसे पहला प्रूफ माना जाता है, जो थेल्स ने दिया था। तो ये थेल्स पाइथागोरस के टीचर थे और ग्रीक के रहने वाले थे, ग्रीक मैथमेटिशियन। अब जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो एक्चुअल में क्या था कि इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स के ऊपर काम करता था। कि इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स का मतलब ऐसे ट्राइंगल जिनके एंगल सेम होते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इक्यू का मतलब इक्वल। मैथमेटिक्स में कहीं भी अगर शॉर्ट में इक्यू वर्ड आता है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्यू डिस्टेंट आता है, तो कहीं भी अगर इक्यू वर्ड आता है, इक्यू वर्ड का मतलब है इक्वल डिस्टेंस। कोई भी चीज है इक्यू डिस्टेंट इक्वल डिस्टेंस, ऐसे इक्यू एंगुलर इक्वल एंगल्स। तो अगर 2 ट्राइंगल्स है हमारे पास, उनके साइड कैसे भी हैं, अगर वो 2 ट्राइंगल हम सेम एंगल से बनाए, जैसे मान लो हम एक बेस ले लें x, और यहां से हम एक 60 डिग्री का एंगल बना दें, और यहां से एक हम 70 डिग्री का एंगल बना दें, और फिर हम इस बेस को चेंज कर दें, और मान लो हम x की जगह y ले लें। यानी सपोज ये 5 सेंटीमीटर, ये हमने 6 ले ली, 7 ले ली, 8 ले ली, बड़ी या छोटी चेंज कर दी, और यहां से भी हम इस बेस पे एंगल बना दें 60 का, और ये एंगल बना दें 70 का। तो तुम देखोगे दोनों ट्राइंगल इक्यू एंगुलर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड एंगल होगा वो तुम निकालोगे तो 180 में से माइनस करके, तो ये एंगल इसका जो आएगा 50 डिग्री का आएगा, और सीधी सी बात है इसका भी 50 डिग्री का आएगा। तो फाइनली ये ट्राइंगल्स इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं। तो थेल्स ने इनके ऊपर एक रिजल्ट दिया था कि ये जो इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स होते हैं, इनकी साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होती हैं। कहने का मतलब, अगर मैं साइड की लेंथ तो मेरे को नहीं पता, अगर मैं इसे ए मान लूं, इसे बी मान लूं, इसे पी मान लूं, इसे क्यू मान लूं, तो जो रेशो इन दोनों का होगा x अपॉन y का, सेम वही रेशो इन दोनों साइडों का होगा a अपॉन p का, और सेम रेशो इन दोनों का होगा b अपॉन q का। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 ली और ये मैंने 10 ली, यानी इसको मैंने डबल किया, तो अगर ये a है तो अब कंपलसरी ये 2a होगी। यानी इसकी लेंथ जितनी भी है वो हमें नहीं पता, बट जब ये इसकी डबल है तो ये भी डबल होगी। ये b की है तो ये 2b की होगी। यानी कि फाइनली इसकी तीनों ही साइडें एक दूसरे की डबल होंगी। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है रेशो का, कि इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो हमेशा सेम होता है। तो ऐसे ही ये माना जाता है, बिलीव किया जाता है, इट इज बिलीव दैट थेल्स गिव्स ए रिजल्ट ऑन द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, मींस इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स। और साथ में उनका एक रिजल्ट ये भी है जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे प्यार से बीपीटी बोलते हैं, बीपीटी। और बहुत से लोग इसे कुछ ज्यादा प्यार से बोलते हैं तो बीपीटी
बीपीटी थ्योरम बोल देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। बीपीटी थ्योरम नहीं बोल सकते। यहाँ पे बी स्टैंड कर रहा है बेसिक के लिए, पी कर रहा है प्रोपोर्शनलिटी के लिए, टी कर रहा है थ्योरम के लिए, तो इसको बीपी थ्योरम बोलोगे या फिर बीपीटी बोलोगे, इसको बीपीटी थ्योरम नहीं बोलोगे। तो बहुत से लोग इसको गलती से अनजाने में बीपीटी थ्योरम बोल देते हैं, तो वो बेवकूफ लगते हैं फिर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे या तो बीपी थ्योरम बोलना है या फिर बीपीटी बोलना है, सिंपल। इनके बीच में कोई डॉट यूज नहीं करने हैं। अब इसके बाद ये थ्योरम होती क्या है? तो थ्योरम एक्चुअली में ये होती है कि इफ, ये हमारे सिलेबस में है प्रूफ करने के लिए, थ्योरम 6.1 है एनसीईआरटी में, और ये प्रूफ इसका सिलेबस में आता है हमारे, कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect other two sides in two distinct points, distinct का मतलब अलग अलग, distinct points, the other two sides are divided in same ratio। ये हमारा इसका स्टेटमेंट है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल, जैसे ये ट्राइंगल है और हमने इसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल, अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है क्योंकि इस ट्राइंगल में तीन साइड होती हैं, और हमने वर्ड यूज किया कि हम किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारे ऊपर है कि हम बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, या हम एबी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, या हम एसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। यानी हमारे पास तीन ऑप्शन बन गए क्योंकि उसने वर्ड यूज किया वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। वन का मतलब कोई भी हो सकती है, तो किसी भी लाइन के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो बाकी दोनों साइडों को, जैसे हमने बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसका कहानी खत्म, तो बाकी साइड बची एबी और एसी, अगर इन दोनों साइडों को दो अलग अलग पॉइंट पे काटे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक पॉइंट पे काटे, इस तरह से अगर हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी एबीसी, बीसी के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब ये एबी को और एसी को दोनों को एक ही पॉइंट पे काट रही है ए पे, तो ये वाला केस नहीं बनेगा फिर, ये कंपलसरी बाकी की दोनों साइडों को दो अलग अलग पॉइंट पे काटनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। अब अगर ये दो अलग अलग पॉइंट पे काटती है तो फिर इसका मतलब फिगर ये बनती है जो मैंने यहाँ बनाई है, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर। इसमें ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये इसको यहाँ काटती है मान लो पी पे, यहाँ काटती है क्यू पे, या ये लाइन जो इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ करी है ये इसको काटती है मान लो एम पे, इसको एन पे, और ये लाइन जो मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ करी है ये इसको काटती है मान लो ई पे और एफ पे। तो तुम देखोगे कि जो बाकी की एक्टिविटी करके देख सकते हो कि जो बाकी की दो साइड थी ये चार पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी, तो इन दोनों पार्ट का रेशियो जो भी आएगा एपी और पीबी का, वही रेशियो एसी के इन दोनों पार्ट्स का आएगा, ए क्यू का और क्यूसी का। सेम इसमें अगर तुम देखोगे तो जो रेशियो एएम का और सीएम का आएगा, एएम अपॉन एमसी बोल दो, वही रेशियो बीएन का और एनसी का आएगा। और इस वाली फिगर में देखोगे तो जो रेशियो एई का और ईबी का आएगा, यानी इस एबी के दोनों पार्ट्स का आएगा, अब तुम ऐसे भी लिख सकते हो बीई अपॉन ईए, कुछ भी लिख सकते हो, बीई अपॉन ईए, वही रेशियो बीएफ अपॉन एफसी का आएगा। तो इसी रिजल्ट को हम बोलते हैं बीपीटी। यानी कि अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल जो बाकी दोनों साइडों को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब जो वो बाकी की दोनों साइड हैं उनके जो दो दो पार्ट होते हैं उन दोनों पार्ट्स का रेशियो रेस्पेक्टिवली इक्वल होता है। यानी इस लाइन के दोनों पार्ट का रेशियो और इस लाइन के दोनों पार्ट का रेशियो हमेशा बराबर होगा।
इसको तुम एक्टिविटी की फॉर्म में भी करके देख सकते हो। अब लेकिन इसका प्रूफ आता है हमारे को पूछने के लिए, एग्जाम में हमारे बोर्ड में इसका प्रूफ पूछा जाता है, तो मैं तुम्हें इसका प्रूफ करके दिखाता हूं कि किस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं। और कई बार से तो ये स्टेटमेंट के साथ भी आता है स्टेट एंड प्रूव, तो जब स्टेट एंड प्रूव आएगा तो तुम वहां से फिर अपने आप स्टेटमेंट भी याद कर लोगे, वो भी तुम्हें लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट भी आना चाहिए। तो कुल मिला के सबसे पहले जो ये थ्योरम है इसको शॉर्ट में थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इन थेल्स के नाम पे पढ़िए थेल्स थ्योरम। तो ये जो बीपीटी है मैं इसे हटा देता हूं, थोड़ी जगह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अब आते हैं हम बीपीटी के प्रूफ पे। तो ये है एनसीईआरटी में थ्योरम 6.1। तो इसमें सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दिया है, एक फिगर में बना देता हूं कि एक ट्राइंगल दिया है और ये ट्राइंगल मान लो एबीसी है और इसमें एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी ये पी क्यू जो पैरेलल है बीसी के। तो गिवन में हमारे पास हो गया कि एक ट्राइंगल में एक लाइन हमने ड्रॉ करी है पी क्यू जो पैरेलल है बीसी के। तो इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल जो बाकी दोनों साइडों को दो अलग अलग पॉइंट पे काटे, तो ये बाकी साइड क्योंकि हमने बीसी के पैरेलल ड्रॉ करी है तो बीसी को तो भूल जाओ, तो बाकी दो साइड बची एबी और एसी। तो ये एबी को पी पे कट कर रही है और एसी को क्यू पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये बाकी की दोनों साइडों को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब क्या होता है जो हमें प्रूव करना है, तो वो हमें ये प्रूव करना है कि इस एबी के जो ये दो पार्ट हैं इनका रेशियो यानी एपी अपॉन पीबी इक्वल होगा इस एसी के दोनों पार्टों के ए क्यू और क्यूसी के। ये हमें फिलहाल प्रूव करके दिखाना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, बिना कंस्ट्रक्शन के कभी थ्योरम प्रूव नहीं हो सकती। थ्योरम को प्रूव करना कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, तो कंस्ट्रक्शन यह है कि इस वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दो एसी पे, नाम कुछ भी डाल सकते हो, ई डाल दो, और इस वाले पॉइंट से क्यू से एक परपेंडिकुलर डाल दो इस वाली लाइन पे, यानी अपोजिट साइड पे तुम्हें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। इसको एफ डाल दिया तो तुमने पी से एक परपेंडिकुलर एसी पे डाल दिया और क्यू से परपेंडिकुलर एबी पे, अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, और इसको ज्वाइन करा दिया बी क्यू को और इसको ज्वाइन करा दिया पीसी को, इन दोनों को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई। ड्रॉ पीई परपेंडिकुलर टू एसी और साथ में क्यूएफ परपेंडिकुलर टू एबी, और एक हमने कंस्ट्रक्शन करी ज्वाइन बी क्यू एंड सीपी, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब आ जाओ प्रूफ। तो प्रूफ करने में अब हम कैसे प्रूफ करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा 9th क्लास को यूज करेंगे और थोड़ा सा अपनी बेसिक नॉलेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल एपीक्यू का एरिया फाइंड करेंगे। ट्राइंगल एपीक्यू का एरिया, सिंस एरिया ट्राइंगल एपीक्यू। अब ट्राइंगल का एरिया तुम्हें पता होगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो वैसे ट्राइंगल में अब जैसे मैं एपीक्यू की बात करता हूं, ये ट्राइंगल हो गया एपीक्यू। अब इसमें तुम देखो तो यहाँ पे दो बेस हो सकते हैं क्योंकि दो तुम्हारी हाइट पता है, एक तो ये हाइट पता है इस वाले बेस की पीई, इस वाले बेस को लोगे तो ये हाइट है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पी, इससे निकल सकता है एरिया, और चाहो तो ये वाली यूज कर सकते हो। इसके लिए QF अगर हाइट लेते हो तो एपी बेस यूज करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास दो बेस हैं और दो ही कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है। हाँ PQ नहीं ले सकते क्योंकि ये हाइट तुम्हें नहीं पता। तो जो दो बेस पता है तुम दोनों बेस से एरिया निकालोगे। तो सबसे पहले तुम निकाल लेते हो, मान लो इस वाले बेस को हम यूज करते हैं एपी को, तो एपी की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है QF, तो इसका एरिया आएगा हाफ इंटू एपी इंटू QF। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगेन तुम चाहो तो ऐसे ही निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ, इस वाले ट्राइंगल का एरिया PBQ, और इसका एरिया आएगा हाफ इंटू इसका बेस भी यही लेंगे PB और हाइट यही रहेगी क्योंकि ये इस AB का पार्ट है।
ये जो AP था और जो PB था ये AB का पार्ट है, और हमने जो परपेंडिकुलर डाला Q पॉइंट से वो इस AB पे डाला है। तो ये बात तुमने 9th क्लास में पढ़ी होगी कि जब ये परपेंडिकुलर तुमने Q पॉइंट से डाला है इस पूरी लाइन पे, तो इसके जो पार्ट्स हैं उनकी हाइट इस पॉइंट से उतनी मानी जाएगी जितनी इस पूरी लाइन की है, क्योंकि ये इस लाइन के ही पार्ट है। तो ये जो परपेंडिकुलर है QF वो AB के लिए भी काम करेगा और AB के लिए भी करेगा और PB के लिए भी करेगा। तो तीनों के लिए हाइट Q पॉइंट से सेम ही मानी जाएगी, यानी एक पॉइंट से तुम एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। और ट्राइंगल तुम देखोगे तो एक ट्राइंगल तो ये बनना था, तो यानी इसमें भी Q वर्टेक्स था क्योंकि बेस हम ये ले रहे थे, और एक ट्राइंगल ये बनना है जो अब हम ले रहे हैं ये वाला, तो इसका भी तो वर्टेक्स यही है। पर ये क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ये एंगल 90 से बड़ा है, तो इसका एल्टीट्यूड बाहर लाइज करेगा, और क्योंकि ये एक्यूट ट्राइंगल था इसलिए इसका परपेंडिकुलर इसके इनसाइड लाइज करेगा। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो आउटसाइड लाइज करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखेंगे कि ये सेम पॉइंट से हम हाइट नापेंगे, और क्योंकि वो दोनों लाइन एक ही लाइन पे लाइज कर रही है तो हाइट सेम ही मानी जाएगी। तो इसका जो एरिया आएगा हाफ PB मल्टीप्लाई QF सेकंड। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। अब जब डिवाइड करेंगे राइट हैंड को राइट हैंड से करेंगे और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, तो APQ अपॉन एरिया ऑफ PBQ इक्वल, जब इनको डिवाइड करेंगे हाफ इंटू AP इंटू QF और इसको डिवाइड करेंगे हाफ इंटू PB इंटू QF, तो हाफ से हाफ कट जाएगा और QF से QF कट जाएगा, ये आ जाएगा AP अपॉन PB। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ का और एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ का रेशियो। अब ऐसे ही हम इसकी अपोजिट साइड पे काम करेंगे और फिर से अगेन हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AQP और एरिया एंड ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP, इस वाले ट्राइंगल का एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP। तो ये जो एरिया आएगा इस वाले ट्राइंगल का वो हाफ AQ, अब की बार ये बेस है और ये हाइट होगी, तो अब की बार हम बेस लेंगे इसका AQ, तो इसकी हाइट हो जाएगी PE, और इसका एरिया जो आएगा वो आएगा हाफ इंटू QC इंटू P, हाइट इसकी भी सेम रहेगी QC इंटू P, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ AQP अपॉन एरिया ऑफ QCP इक्वल, हाफ से हाफ कट गया, P से P कट गया, ये आ गया AQ अपॉन QC। ये बनी फोर्थ इक्वेशन। अब इसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारी जो दोनों इक्वेशन बनी है, क्योंकि हमें रिजल्ट को अगर हम देखते हैं तो रिजल्ट हमें प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, बट ये इक्वल है नहीं। अब इक्वल ये नहीं है तो फिर ये दोनों इक्वल होने चाहिए, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। यानी अगर दो इक्वेशन है और उनकी अगर एक साइड इक्वल है, A इक्वल B और A इक्वल C, तो B इक्वल C हो जाएगी। ये यूक्लिड का एक्सम है कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम इनको तो इक्वल कर ही नहीं सकते, ये तो अलग अलग है, बट हम इनको देखें तो ये इक्वल है। देखो ऊपर APQ आ रहा है, ऊपर AQB आ रहा है, यानी सेम ट्राइंगल है, तो सेम ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। बट नीचे के ट्राइंगल अलग अलग है, एक QCP है एक PBQ है। अगर इनके एरिया बराबर हो जाए तो फिर ये रिजल्ट भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ऊपर का एरिया तो न्यूमरेटर तो इक्वल है, अगर डिनोमिनेटर भी इक्वल हो तो पूरा फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा। तो हम इसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे कि सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP, ये दोनों आपस में इक्वल है। और ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी है कि ये वाला ट्राइंगल का एरिया इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैनल। ये 9th क्लास में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आगे लिख भी सकते हो, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस
एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। अब अगर तुम इसकी जगह QCP की जगह PBQ यहां लिख दो, यानी इन दोनों को यूज कर लो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, और क्योंकि ये दोनों एरिया बराबर है PBQ और QCP, तो QCP की जगह तुम PBQ लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ AQP अपॉन एरिया ऑफ PBQ इक्वल आ जाएगा AQ अपॉन QC। अब तुम देखोगे तुम्हारा काम बन गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, तो ऊपर APQ, नीचे PBQ, यानी एक साइड इक्वल आ गई दोनों की, तो इसका मतलब दूसरी साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो अब यहां पे यूज कर लेना फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी AP अपॉन PB इक्वल AQ अपॉन QC। तो ये फिलहाल तुम्हारी जो सिलेबस में 4 थ्योरम है, 4 ही थ्योरम है तुम्हारे सिलेबस में, उनमें सबसे इजी और सबसे शॉर्ट थ्योरम यही है, बाकी सारी थ्योरम्स इससे बड़ी है। तो इसको ढंग से प्रैक्टिस करो, और मे भी तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में ये आ सकती है प्रूफ करने के लिए। अब एक इसका कन्वर्स होता है, BPT का कन्वर्स, तो वो कन्वर्स का मतलब होता है रिवर्स, उल्टा। तो जैसे BPT का मतलब ये था कि अगर एक ट्राइंगल है और उसमें हमने ये, वैसे हमारे पास प्रूफ करने के लिए तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे, और मैं तुम्हें बता देता हूं इसलिए क्योंकि ये इस्तेमाल तो हमें करनी पड़ेगी। कन्वर्स ऑफ BPT का कन्वर्स में क्या है कि अगर एक ट्राइंगल है और उसमें हमने देखा कि कोई ट्राइंगल की दो साइड दो पार्ट में डिवाइड होती हैं और उन दोनों पार्ट्स का रेशियो सेम होता है किसी भी तरह, जैसे 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, या 8 सेंटीमीटर, तो अल्टीमेटली जो इन दोनों पार्ट का रेशियो वो इन दोनों पार्ट का रेशियो है। तो जो लाइन इनको सेम पार्ट के रेशियो में डिवाइड करती है वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो ये थ्योरम बनती है इस तरीके से कि अगर तुम्हारे पास AP अपॉन PB इक्वल है AQ अपॉन QC के, तो इससे तुम रिजल्ट दे सकते हो देन PQ पैरेलल टू BC, यानी BPT का उल्टा। वहां तो हमें पैरेलल से रेशियो इक्वल मिलता है, यहां रेशियो से पैरेलल लाइन मिलेगी। तो अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो किसी ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है, इसको बोलते हैं हम कन्वर्स ऑफ BPT। तो आज मैंने तुम्हें थ्योरम्स बताई दोनों। अब इन थ्योरम्स के बेस पे ये एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट होगी, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगा। अब तुम आज इन दोनों थ्योरम्स के जो इसका फर्स्ट वाले का प्रूफ और इसका स्टेटमेंट दोनों चीजें लर्न करो। थैंक यू।